गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार आज आप सभी को एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताऊंगा। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि रिसोर्सेस होता क्या है। रिसोर्स को हम लोग कह सकते हैं संपत्ति। आमतौर पर लोगों की धारणा होती है कि बैंक बैलेंस होना, धन संपत्ति का होना, जमीन जायदाद का होना, एक अच्छा घर होना, कार होना, बंगला होना, यही सब संपत्ति है। परंतु अगर हम लोग दूसरे तौर पे देखें तो प्रकृति ने भी हमें कुछ अमूल्य संपत्ति दी हुई है, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, नदी नाले, झरने, मैदान, खेत खलिहान, ये सभी जितने भी चीज हैं जो प्रकृति ने हमें दी है उसे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस कह सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स जो है हमारे जन्म लेने के साथ ही हमारे मृत्यु पर्यंत हमारे चारों तरफ रह करके विभिन्न तरीके से हमें फायदा पहुंचाता है, हमारी देख रेख करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें सूरज का, तो सूरज जो है इस पूरी धरती का ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कल्पना कीजिए अगर 3-4 दिन के लिए सिर्फ जो है रोशनी गायब हो जाए, आप देखेंगे चारों तरफ जो है एक त्राहिमाम छा जाता है। लोग रोशनी के अभाव में व्याकुल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। सूरज जो है हमें ऊर्जा देता है, जिस ऊर्जा को ग्रहण करके जो है पेड़ पौधे जो है जो ऑटोट्रॉफ्स है वो अपना भोजन बनाते हैं और वो उस पेड़ पौधे को खा करके भोजन के रूप में ग्रहण करके हम लोग अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। ठीक उसी प्रकार हवा, जो कि प्रकृति का एक अनमूल्य वरदान है, एक अमूल्य धरोहर है, जो हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देता है और हमारे द्वारा त्याग किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पेड़ पौधे ग्रहण करके जो है अपना भोजन बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार जल हमारे धरती की प्यास बुझाता है। पहाड़ पर्वत सभी विभिन्न प्रकार से कभी तूफानी हवा को रोक करके और कभी अन्य तरीके से हमें फायदा देता है। कलकल करती नदियां जो है इस धरती के जलीय जीवों के रहने का एक जगह है, जहां पर कि वो रह करके अपनी जरूरत को पूरा करता है। और उन्हीं जलीय जीवों में से हम लोग मछलियां वगैरह को उत्पादन के तौर पर जो है अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रकृति के द्वारा अनेक चीजें जो है हमें दी हुई है और उन सभी चीजों को इस्तेमाल जो है हम लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो है ये जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है बर्बाद हो गए। जैसे हम लोगों ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हुआ। जैसे हम लोग पेड़ पौधे से जो है भोजन के अलावा, फल के अलावा, सब्जियों के अलावा हम लोग जो है उससे जलावन के लिए लकड़ियां प्राप्त करते हैं। इमरती पौधे से जैसे सागवान, साल, शीशम, देवदार, चीड़, सिरिस, इनसे हम लोगों को जो है घर के फर्नीचर को बनाने के लिए जो लकड़ियां मिलती है। और हम लोगों ने क्या किया, अपने घर के फर्नीचर को बनाने के लिए, जलावन के लिए लकड़ियां प्राप्त करने के लिए एक पेड़ की प्रजाति को ही हम लोगों ने विलुप्त कर दिया। अत्यधिक रूप से हम लोगों ने जो है पेड़ों का कटाव किया और इसका एक दुष्परिणाम हुआ कि हमारा जो वातावरण है वो अनबैलेंस होने लगा। पेड़ पौधे हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो हमारी जरूरत के लिए होता है वो त्याग करते हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोगों ने जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, जिस अनुपात में छोड़ा, उस अनुपात में पेड़ पौधे से ग्रहण नहीं कर पा रहा और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ता जा रहा है और इसका परिणाम स्वरूप जो है धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसका एक दुष्परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग, जो आप लोगों ने सुना भी होगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है हिमालय क्षेत्र में या फिर किसी वैसे जगह पर, ठंडे जगह पर जहां पर हजारों हजार साल से जो है बर्फ जमे हुए थे वो अब धीरे धीरे पिघल रहे हैं। माना जा रहा, आशंका व्यक्त की जा रही है कि समय के साथ में हमारा धरती जो है धीरे धीरे डूबता चला जाएगा। तो ये जरूरत है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह से करें कि उसको हम लोग पूरी तरह से तबाह ना कर दें। हम लोग पहाड़ों का इस्तेमाल
विभिन्न प्रकार के मिनरल्स वगैरह को प्राप्त करने के लिए किया, वहां से हम लोगों ने गिट्टियों को लाया और जिससे हम लोगों ने अपना घर बनाया। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो है कई पहाड़ जो है कहीं गायब हो चले। तो ये जरूरत है कि हम लोगों को नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन एक इस तरह से करना है कि हम लोगों को कि हम लोग पूरी तरह से उस पर निर्भर न हो जाए और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय न कर दे। अगर हम लोग अत्यधिक अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो है समाप्त हो जाएंगे और इसका परिणाम होगा धरती में अलग अलग जगह पर अलग अलग समस्याएं हो जाना। हम लोगों ने फैक्ट्रीज लगाई उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स वगैरह जो है हम लोगों ने फैक्ट्री में इस्तेमाल किया। इसका परिणाम क्या हुआ? फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, और फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे जो नदियों को, समुद्र को जहरीला बना रहे हैं। आप सुनते होंगे, न्यूज में प्राय आता है कि नदी जो दिल्ली के किनारे में है, दिल्ली से निकलने वाले जितनी भी कचरा वगैरह था वो सारे के सारे जो वहां के लोगों ने यमुना नदी पर बहा दिया, और आज जो है वहां के जितने भी जलीय जीव थे वे जो है विलुप्ति के कगार पर है, और उसका पानी जो जहरीला हो गया, दूसरी तो दूर की बात, अब जहरीले के कगार पर पहुंच गया। तो हम लोग के लिए जरूरत है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करें, लेकिन बुद्धिमानी से करें, और इस प्रकार से हम लोग उसको खत्म ना कर दे कि हमारी जो अगली पीढ़ियां जो हमारी धरती पर आएगी उसके लिए जो एक संकट का कारण सिद्ध हो जाएगा। और नेचुरल रिसोर्स का अत्यधिक इस्तेमाल जो है हमारे पर्यावरण को विभिन्न तरीके से जो है दूषित करे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब सवाल उठता है कि हम लोग जो है अपने रिसोर्स को किस तरह से बचाएं, किस प्रकार से मैनेजमेंट करें। इस टॉपिक्स के बारे में जो है अगर हम लोग जितनी गहराई से जानेंगे उतनी ही जो है हम लोग अपने भावी पीढ़ी को बचा सकते हैं। मैनेजमेंट हम लोग कैसे करें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, इसके संदर्भ में जो है मैं आप लोगों को जो है अपने अगले पार्ट्स में बताऊंगा। मेरे पढ़ाने का अंदाज आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो भी कमी है उसके लिए आप हमें कमेंट करके हमको